नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके टेक्निकल चार्ट्स हमको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमें काफी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने बना के रखा हुआ है। इसने हाई लगाया था लगभग 100 रुपए का, और वो लगाया था सितंबर 2023 में। इसके बाद स्टॉक काफी नीचे आया और इसने एक लंबा कंसोलिडेशन किया। देख सकते हैं नवंबर 2023 से लेके जून 2024 चल रहा है, यानी 7-8 महीने का हो चुका है। अब ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई देगा आपको, यानी एक ही रेंज में स्टॉक घूम रहा था। लेकिन उसके बाद स्टॉक ने हमको यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाते हुए नजर आया। अब देखिए डाउन, ये जो स्टॉक था डाउन ट्रेंड में था, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया, और डबल बॉटम बना के फिलहाल ये एक हल्का सा कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि इसका 82 के ऊपर हमको दिखा रहा है। तो डबल बॉटम हमेशा दोस्तों क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डाउन ट्रेंड को रिवर्सल होने का हमको इंडिकेशन दे रहा है। तो इस स्टॉक के ऊपर आपको बहुत ज्यादा नजर रखना चाहिए। अब अगर हम टारगेट को निकालने का ट्राई करें तो उसके टारगेट तो बहुत ऊपर के हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो नेक्स्ट टारगेट हमको लगभग 91 का नजर आता है, जो कि यहाँ से हमको 10% का प्रॉफिट दे सकता है। और अगर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को टच करता है, जो कि बिल्कुल टच करेगा, तो हमें इसको रिटर्न मिलेगा यहाँ पे 21%। लेकिन ये तो हम लोग का है कि सिर्फ अपने प्रीवियस हाई को टच करता है तो, लेकिन जिस तरीके से बैंक परफॉर्म कर रहा है, चांसेस बहुत ज्यादा है कि स्टॉक इससे भी ऊपर जाएगा, और जो मेरा टारगेट है 120 का, वहां तक ही पहुंच सकता है। तो अगर यहाँ से इस प्राइस से अगर अगर 120 पहुंच जाता है, तो हमको लगभग 50% का रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है। बस हमें ध्यान ही रखना है कि बैंक के जो प्रॉफिट्स है वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो करता है, लोन बुक ग्रो करता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि स्टॉक काफी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर लगाइए, इस स्टॉक के ऊपर नजर बनाए रखिए। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है तो फिलहाल इसको बेचना नहीं है। चार्ट अभी हमको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्लियर हमको डबल बॉटम दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। लेकिन दूसरा स्टॉक बढ़ने के पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। अब देख सकते हैं मैंने इन सारे स्टॉक्स में जो भी डिस्कस किया था, उन्होंने हमको काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और क्योंकि हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमको शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ही काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, 10 to 20%। और किसी किसी में हमारा स्टॉक डबल भी हो चुका होता है। आप जाके मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, वहां मैंने ऐसे बहुत से स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है जिन्होंने हमको शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। तो हम लोग का जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एडीएफ फूड्स, और इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। आप जाकर उस वीडियो का चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बस उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चेक कर लेते हैं कि फिलहाल स्टॉक में हमको क्या बनते हुए नजर आ रहा है। तो लास्ट टाइम जो मैंने दिखाया था, स्टॉक अभी भी उसी को फॉलो कर रहा है। अभी तक स्टॉक ने हमको एक बहुत बड़ा मूव नहीं दिया है। अभी भी स्टॉक हमको उस पोजीशन में मिल रहा है जहां पे हम हल्का फुल्का पोजीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको पहले मैं बना के दिखाता हूँ। हमको यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा था। ये हमारा कप हो गया और ये हम लोग का कप एंड हैंडल हो गया। अब देख सकते हैं कि इस कप एंड हैंडल पैटर्न को हमको ब्रेकआउट करते हुए नजर आया। लेकिन अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे टॉप में एक रेजिस्टेंस समझा हुआ है, जो कि लगभग उनका 256 का है। और आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक था 256 से ही वापस रिटर्न होकर नीचे आया। तो ये लेवल हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर 256 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलता है, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो हमें एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिल सकता है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हूँ और मुझे इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे काफी भरोसा है, इसलिए मैंने स्टॉक थोड़ा नीचे में बाय कर रखा हुआ था। ऑफकोर्स थोड़ा रिस्की चीज है ये, लेकिन उसका आपको बेनिफिट भी मिलता है। मैंने लगभग 202 के आसपास बाय किया है। आप देख सकते हैं वहां से मुझे आज के टाइम पे लगभग 19 से 20% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको अपने पोर्टफोलियो में चेक करवा देता हूँ। ये रहा एडीएफ फूड्स, 113 क्वांटिटी मेरे पास है, जिसका एवरेज कॉस्ट 205 के आसपास है, और करंटली मुझे उसमें उसमें 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एडीएफ फूड्स में अगर आपको भी इसके फंडामेंटल से भरोसा है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीनर में। अगर आपको स्क्रीनर यूज करने नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको बेनिफिट हो सके। तो फिलहाल स्टॉक में अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँ, तो ये जो रेंज है आपका, जो 240 से लेके 260 पकड़ लीजिए, वहां तक का जो रेंज है, उसको हम एक्यूमुलेशन रेंज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आ रहा है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और जब नीचे आ रहा है तो फिर ऊपर जा रहा है। तो इस जगह पे अगर आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस है इसमें पैसे बनने का। लेकिन ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि ये लीगल नहीं है। मैं अपना यहाँ पे सिर्फ ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये डिस्कस किया हमने एडी फूड्स के ऊपर। अच्छा, टारगेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर हम इसमें, अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड करना पड़ता है, तो अगर उनके लिए वो ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हम लोग का जो टारगेट निकल के आएगा, वो टारगेट निकल के आएगा लगभग 327 का। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, आप यहाँ पे पोजीशन लेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा लगभग 27% का। और आपको जो स्टॉप लॉस लेना होगा, आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 240 के नीचे का। तो यहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस देखूं तो आपका स्टॉप लॉस लगभग 5% का आ रहा है, और आपको जो प्रॉफिट है वो लगभग 27% का आ रहा है, यानी कि 1:5 का हमको यहाँ पे रेशियो मिल रहा है। तो ये ट्रेड बहुत ही अच्छा बनता है टेक्निकल बेसिस पर भी।
आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है डोडला डेयरी। अब इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ था और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमको एक बहुत ही अच्छा खासा मल्टी बैग रिटर्न बना के दिया है। आप देख सकते हैं 523 से 1028 का हाई लगा चुका है, एक्चुअली ऊपर का हाई लगा है। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट हमको डबल का रिटर्न दिया है सिर्फ 1 साल के अंदर ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक कुछ समय से कंसोलिडेशन जोन में चला गया था और उस टाइम पे उसने एक डबल बॉटम हमको फॉर्म करते हुए दिखाया और स्टॉक ने जो नेक है, नेक को ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद उसको भी वो रिटेस्ट कर रहा है इस जगह पे जो इसका 1023 का लेवल है। यहाँ पे अच्छा खासा रिटेस्ट करने के बाद अगर स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो हमें काफी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है देखने। अब इसके ऊपर अगर हम टारगेट निकालने का ट्राई करें तो डोडला डेयरी का जो टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 1200 का। और जो मेरा खुद का पर्सनल टारगेट था जो कि मैंने फंडामेंटल बेसिस पे निकाला था वो लगभग 1500 के आसपास का आ रहा है। तो मेरा अगेन वही सिस्टम है, जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं करता तब तक मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। अब आपको मैं इसका अपना इन्वेस्टमेंट का प्रूफ भी दिखा देता हूँ। डोडला डेयरी में मेरे पास लगभग 40 क्वांटिटीज है जिसमें मुझे अभी 92% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट जो पैसा है वो डबल हो चुका है। तो दोस्तों मेरा एम वही रहता है कि मैं ऐसे स्टॉक्स को ढूंढूं जिनका मल्टी बैगर बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे पैसे लगा के मुझे बड़े करने हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप भी थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढना पड़ेगा जो लार्ज कैप नहीं है, जो थोड़े स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लेकिन फंडामेंटल जिससे काफी स्ट्रॉग है। तो सेकंड स्टॉक हम लोग आ गया डोडला डेयरी। इसमें भी बहुत जूस बाकी है अगर हम कंपेयर करें बाकी स्टॉक्स के साथ। फंडामेंटल बेसिस पे और वैल्यूएशन बेसिस पे मुझे लगता है कि स्टॉक और बढ़ सकता है, और टेक्निकल बेसिस से भी स्टॉक हमको लगभग 1200 के आसपास का आपको यहाँ पे टारगेट देता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट बताना चाहूँ तो टारगेट तो हम निकाल चुके हैं, स्टॉप लॉस हमें रखना होगा ये जो आपका 987 दिख रहा है, इस कैंडल के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आपको उसमें बुक करना है। लॉस हो प्रॉफिट उससे कोई मतलब नहीं है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है डिसिप्लिन को। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस का जो आ रहा है परसेंटेज निकल के आ रहा है वो लगभग 3% का आ रहा है, और प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 20% के ऊपर का निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट आपका अगर इस पोजीशन से स्टॉक बढ़ जाता है तो आपको करीब 20-22% का प्रॉफिट मिलेगा। तो 3% का आपका स्टॉप लॉस है और मान लीजिए 21% का आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ भी आपको 1:7 टाइम्स का आपको रेशियो मिल रहा है ट्रेड लेने पे। तो इस स्टॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जो कि एक ईटीएफ है जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में हम लोग का टारगेट काफी अच्छा खासा हिट हुआ। लेकिन अभी यहाँ पे वापस हमको एक ट्रेड लेने का मौका मिल रहा है। आप चार्ट में देख सकते हैं इस ईटीएफ का नाम है हैंग सेंग 20, और इस ईटीएफ ने आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाने के बाद हमको यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म करते हुए दिखाया है। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक बॉटम है और दूसरा बॉटम आपका यहाँ पे बना है। एक्जैक्टली टच नहीं किया है लेकिन ऐसे आप लोग को पैटर्न देखने को मिलता है। इसको यहाँ पे आप डबल बॉटम बोल सकते हैं। और स्टॉक जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है फिलहाल वो फेस कर रहा है लगभग 322 के आसपास पे। तो मैंने जब स्टॉक के बारे में पहले डिस्कस किया था तो वो लगभग 278-280 के आसपास चल रहा था। उसका रीजन सिंपल इतना ही था कि कोई भी ईटीएफ हो वो बहुत समय तक नीचे गिरता हुआ नहीं रह सकता, वो आपको स्विंग ट्रेड करने का अच्छा खासा मौका देता ही है। बहुत सारे हमारे पास स्ट्रेटेजीज है, आरएसआई का स्ट्रेटेजी है, या हम सिंपल प्राइस एक्शन भी देख सकते हैं। तो मैंने आरएसआई और प्राइस एक्शन दोनों को देख के बताया था कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जब पहला बॉटम इसने बनाया तो यहाँ से इसने हमको सिर्फ 98 डेज के अंदर ही हमको 43% का रिटर्न दिया, और वही जगह पे हमको फिर से मिल रहा था 225 पे। वहां से अगर हम ट्रेड लेते तो फिर से हमको 109 दिन के अंदर 41% का रिटर्न मिला। अब दूसरा रीजन यहाँ पे बाय करने क्या था, आप देख सकते हैं इस पूरे जगह पे वॉल्यूम कितना कम है, लेकिन इस जगह पे वॉल्यूम बहुत ही हाई निकल के आया है। इस जगह पे वॉल्यूम बहुत ही हाई निकल के आया है, यानी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है। और इतने नीचे पे जनरली क्या होता है दोस्तों, बाइंग ही होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हम पोजीशन लेते हैं तो अगर डबल बॉटम के बेसिस पे देखें तो हम लोग का जो टारगेट निकल के आता है वो इसका टारगेट होगा करीब 423 का, जो कि इसके प्रीवियस हाई को भी ऊपर जाते हुए निकल के आता है। और यहाँ पे अगर मैं आपको परसेंटेज में देखूँ तो यहाँ से आप बाय करते हैं तो आपको लगभग 30% का प्रॉफिट हो सकता है। और स्टॉप लॉस हमें कहाँ तक का लेना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का जो लाइन है ये आपका 250 डेज का मूविंग एवरेज है। इसके नीचे क्लोजिंग अगर देता है तो हम लोग का वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका थोड़ा बड़ा होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टॉप लॉस लगभग 8% के आसपास आ रहा है, और जो आपका प्रॉफिट है वो आपका लगभग आ रहा है निकल के 30% के आसपास का। तो यहाँ भी हमको जो रिस्क वार्ड रेशियो है वो 1:3 का मिल रहा है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ईटीएफ में हम लोग बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करते कि प्रॉफिट उसका बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो ईटीएफ बेस्ट होता है आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, और जो स्विंग ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट निकल रहा है उस प्रॉफिट को आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉफिट है वो आपका फ्री का है। आपका जो एक्चुअल कैपिटल था वो तो ईटीएफ में लगा हुआ है जो कि आपका सेफ्टी के साथ धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन आपको थोड़ा और रिस्क लेना है जो कि आपको उस कैपिटल से ही फ्री में निकल के आ रहा है। तो इस स्ट्रेटेजी के बारे में अगर आपको और जानना है कि आप कैसे कर सकते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसके बारे में भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा। तो तीसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया उसका नाम है हैंग सेंग 20, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियो से बनाते रह सकता हूँ।
ताकि मेरे साथ साथ आपका भी कुछ प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।